ट्रिक्स देखेंगे जो कि समझने में बहुत आसान है बट टाइम बचाने में बहुत ज़्यादा है, मतलब इजीली समझ आ जाती है पर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मल ट्रिक्स है, ठीक है। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। पहले हम देखते हैं एडिंग लार्ज नंबर्स। देखो एडिशन करते वक्त हमें ऐसा लगता है, हाँ पहले स्टार्ट करने से पहले, ट्रिक स्टार्ट करने से मैं पहले बता देता हूँ, ये वीडियो हर एक इंसान के लिए मतलब यूज़फुल है, ओके। चाहे आप 6th स्टैंडर्ड में हो, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, किसी भी स्टैंडर्ड में हो। हाँ हो सकता है 5th स्टैंडर्ड या उससे नीचे में हो तो आपको ये समझने में थोड़ा मुश्किल हो, बट 5th स्टैंडर्ड के बाद में अगर आप किसी क्लास में है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली ट्रिक, एडिंग लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, क्या ट्रिक ध्यान में रख सकते हैं। बहुत सिंपल सी ट्रिक है ये। एडिंग लार्ज नंबर्स जस्ट इन योर हेड कैन बी डिफिकल्ट। लार्ज नंबर्स को सिर्फ माइंड में ही ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट इसको हम इजी कैसे बना सकते हैं, इसको हम इजी बना सकते हैं राउंडिंग ऑफ करके। चलो फटाफट से एग्जांपल में देखते हैं कैसे हमने क्या किया है। 644 और 238 को हमें ऐड करना था, ठीक है। तो वैसे ऐड करना ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें कैरी वगैरह देना पड़ेगा। वैसे बहुत आसान है अगर आप पेन एंड कॉपी पे यूज़, पेन और पेपर पे अगर सॉल्व कर रहे हो बहुत आसान है। बट अगर आपको हेड में, दिमाग में इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे। देखो दिमाग में इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी टेक्निक क्या है, आप राउंड ऑफ कर दो। 644 को मैंने राउंड ऑफ करके क्या लिख लिया, 650। राउंड ऑफ के रूल्स नहीं लगाने हैं कि 5 से छोटा है तो पीछे गए, 5 से बड़ा है तो आगे गए, कुछ भी नहीं, सिर्फ आगे वाले पे जाना है हमेशा, ठीक है। ये सिर्फ ट्रिक है, ये कोई असलियत में अप्लाई नहीं करनी होती है, ट्रिक्स है ताकि हम माइंड में कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। और 238 को हमने 240 मान लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, 644 और 238 को ऐड करना इजी था या 240 और 650 को ऐड करना आसान है। ऑब्वियसली 650 और 240 को ऐड करना ज़्यादा ईजी है ना। तो 240 और 650 को ऐड करना आसान है। सिंपली हम वंस प्लेस पे 0 लिख देंगे, टेंस प्लेस पे 4 और 5 9 लिख देंगे और 100 प्लेस पे 6 and 2 8 लिख देंगे। कितना आ गया, 890। बहुत आसानी से हो गया है ना, कुछ कैरी वगैरह कुछ ज़्यादा झंझट था नहीं। अब जैसे ही हमारे पास क्या आया, 890 आया, तब हमें पता लगा कि हमने इस वाले नंबर में 2 एक्स्ट्रा जोड़े और इस वाले नंबर में 6 एक्स्ट्रा जोड़े। कितने एक्स्ट्रा जोड़े, टोटल मिला के हमने 8 नंबर्स ज़्यादा एक्स्ट्रा जोड़े। तो इस 890 में से आप 8 माइनस कर दो तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा क्या, 882, ठीक है। मैंने बहुत सारी थ्योरी लिखी है बट उस थ्योरी का आपको कोई यूज़ नहीं है। सिंपली क्या ध्यान रखना है, वापस से देखेंगे, जल्दी हमें एडिशन करना है तो उसके लिए 644 और 238 को ऐड करना था। अब देखो ये रियल टाइम में कितना फास्ट होता है। इसकी जगह मैं कोई और नंबर भी लिख के दिखाता हूँ, आपको पता लगेगा। इसकी जगह मैं 545 और इसमें हमें ऐड करना है 232। 545 और 200, चलो 92 कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा जब अच्छा लगेगा। 292, ओके। इसको ऐड करना है। नॉर्मल में अगर इसको ऐड करते तो थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लगता, बट अगर हम राउंडिंग ऑफ से ऐड करेंगे तो देखो कितना फटाफट होगा। 545 को हमने 550 मान लिया, और ये माइंड में करना है पर मेरे को दिखाना पड़ेगा इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। और 292 को हमने 300 मान लिया। दोनों ऐड हो गए, कितने बन गए, दोनों ऐड होके सिंपली हमने सीधे लिख दिया 850 हो गए, ठीक है। 850 हो गए, दोनों मिलके 850 हो गए। अब हमने कितने एक्स्ट्रा जोड़े थे, 5 इसमें एक्स्ट्रा जोड़े थे और 8 इसमें एक्स्ट्रा जोड़े थे। 5 और 8 13 होता है, इसमें से 13 माइनस कर दो, इसमें से 13 माइनस कर दो। 13 माइनस किया तो 837 हमारा आंसर आ गया। बहुत जल्दी हो गया सॉल्व, है ना। अब ये चीज़ आपको अभी लग रही है कि ये तो ज़्यादा लेंदी हो गई, ये ज़्यादा लेंदी नहीं है बेटा। अगर आप माइंड में करोगे ना बहुत सिंपली हो जाएगा। 550 माइंड में सोच लिया, 300 माइंड में सोच लिया, माइंड में ही 850 तक तो आप विद इन 1 और 2 सेकेंड्स आ गए थे। 850 तक आप 1 सेकेंड में आंसर आ गया था आपका 850 तक। उसके बाद में सिर्फ आपको क्या करना था, जितने नंबर्स आपने एक्स्ट्रा जोड़े हैं, इसमें 5 एक्स्ट्रा जोड़े और इसमें 8 एक्स्ट्रा जोड़े तो 13 को माइनस करना है, बस सिंपल। समझ रहे हो बात, बहुत फास्ट हो सकती है इससे आपकी कैलकुलेशन। अब मैं इसको हटा देता हूँ। चलो तो फर्स्ट ट्रिक मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। इसको अप्लाई करके देखना, आपको रिजल्ट्स पता लगेंगे कि आपकी कैलकुलेशन एडिशन की काफ़ी फास्ट हो चुकी है। चलो अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1000।
अगली ट्रिक क्या है, अगर 1000 से हमें कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना हो, बहुत ही नॉर्मल सी ट्रिक है, कम काम आती है बट यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? क्योंकि ये 10 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं ना, 10 के मल्टीपल्स नहीं, मतलब जिन भी नंबर्स में 1 के बाद 000 आता है, उन सारे नंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, यूजफुल है। 10 आ गया, 100 आ गया, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इन नंबर्स के लिए यूजफुल है। कैसे यूजफुल है देखना बेटा। हमें पता है, जैसे एग्जांपल दे रखा है, 1000 में से 556 माइनस करना है। ओके, 1000 में से 556 जब माइनस करना होता है, तो वैसे तो हम क्या करते हैं, अगर हम नॉर्मल में माइनस करते हैं तो इससे कैरी करते हैं, कट करते हैं, फिर 999 करते हैं। सिंपल से ही हमने देखो क्या एक फॉर्मूला बना लिया। फॉर्मूला ये बना लिया, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 9। जो पहला नंबर है ना, पहला नंबर मतलब जिस नंबर को माइनस कर रहे हैं, उसको उसके पहले नंबर को हमेशा 9 से ही माइनस करना है। कैरी वैरी सोचना ही नहीं है, समझ रहे हो बात। हमेशा किससे माइनस करना है, 9 से माइनस करना है। दूसरे नंबर को भी हमेशा 9 से माइनस करना है, और तीसरे नंबर को हमेशा 10 से माइनस करना है। बस कैरी की झंझट खत्म। ठीक है, तो देखो कितनी सिंपली हो गया। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और 10 में से 6 गया 4। कितना इजीली फटाफट हो गया, समझ रहे हो बात। तो ये चीज़ आप फास्ट कर सकते हो। आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है कि 100 और 10 प्लेस पे क्या है, 9 से माइनस करना है हमेशा, और 1 प्लेस में हमेशा 10 से माइनस करना है। बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी, समझ रहे हो बात बेटा। देखो एक और इसका एग्जांपल मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, शायद पता लगेगा कितना फास्ट हो सकता है। 1000, मैं इस बार 10,000 में से माइनस करता हूँ। 10,000 में से हम माइनस कर रहे हैं 8,924। ओके, 8,924। अब देखो वैसे तो इसमें थोड़ा टाइम लगता, बट मैं सिंपली क्या सोचूंगा, 8 को 9 में से माइनस करना है। ध्यान रखना, ये 5 डिजिट का है तो ये 4 डिजिट का है, उसमें ये अप्लाई होता है, हर एक में रूल अप्लाई नहीं होता है। वैसे हर एक में भी हो सकता है, अगर 3 डिजिट का होता तब हम 9 में से 0 को माइनस कर लेते, यहाँ पे 0 मान लेते। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 8,924 को माइनस करना है। सिंपली मैं क्या सोचूंगा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, और 10 में से 4 गया 6। खत्म। कितना जल्दी हो गया, समझ रहे हो कितना फास्ट हो सकती है कैलकुलेशन। बहुत फास्ट हो सकती है बेटा, सब्ट्रैक्शन की ये वाली कैलकुलेशन बहुत आपकी यूजफुल है। नहीं तो आप क्या करते, 10,000 और 8,924 को नीचे लिखते, माइनस करते, बहुत टाइम लगता। ये माइंड में हो गया। और देखो और फटाफट करते हैं, और बड़ा नंबर लेते हैं। चलो 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख में से मैं माइनस कर रहा हूँ 56,892। एकदम अजीब सा बना देता हूँ ताकि तुम्हें ये यकीन हो जाए कि मैं कैलकुलेट करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, रियल टाइम में बोल रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा था, फर्स्ट डिजिट को 9 में से माइनस करना है, 4 आ गया। सेकंड को 9 में से करना है, 3 आ गया। थर्ड को 9 में से करना है, 1 आ गया। फोर्थ को 9 में से करना है, 0 आ गया। और लास्ट को 10 में से करना है, 8 आ गया। बोलो कितना फास्ट हो गया। इतना फास्ट आपके रियल टाइम में सॉल्व नहीं होता था, बट इस वाली ट्रिक से हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा सेकंड ट्रिक। ओके, अब देखते हैं हम थर्ड ट्रिक। थर्ड ट्रिक है हमारी मल्टीप्लाइंग 5 टाइम्स एनी नंबर। किसी नंबर को 5 गुना मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, किसी नंबर को 5 गुना मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे। तो देखो 5 से मल्टीप्लाई करने की बहुत ही शानदार टेक्निक है, मेरी फेवरेट टेक्निक है ये 5 से मल्टीप्लाई करने की। इवन नंबर में अलग होती है, इवन नंबर में अलग यूज होती है, और ऑड नंबर के लिए अलग यूज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इवन नंबर के लिए देख लेते हैं, इवन नंबर के लिए क्या टेक्निक यूज होती है। इवन नंबर के लिए बेटा देखो हम क्या करने वाले हैं, इवन नंबर के लिए हम क्या करने वाले हैं, इवन नंबर के लिए हम ये करेंगे, टेक द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड कट इट इन हाफ। जो भी नंबर आप 5 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं उसको पहले से ही हाफ कर लो। जैसे मैं 162 को 5 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो इसका हाफ कर लो। इसका हाफ कितना होगा, 81। ठीक है, इसका हाफ कर लिया और पीछे एक 0 लगा दो, खत्म। बोलो कितना इजी है। इससे इजी क्या होगा, इससे इजी हो सकता है क्या कुछ, बहुत ही आसान है। देखो इससे बड़े से बड़ा नंबर ले लो, आप आराम से कर सकते हो। 8,240 इंटू 5 करना है मुझे, इंटू 5 करना है। ओके, 8,250 इंटू 5 बहुत लंबी कैलकुलेशन है देखा जाए तो, इसको बहुत आसानी से कर सकता हूँ मैं। हाफ कर लूंगा, 4 इवन नंबर के लिए है, ठीक है, इवन नंबर में हाफ करना है। 4,120 और एक 0 लगा दो, खत्म। बोलो कितना आसान है, आसान है। तो ये था 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए इवन नंबर का रूल। ओके, या ट्रिक बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं ऑड नंबर के लिए क्या ट्रिक है।
ऑड नंबर के लिए जो ट्रिक है वो भी काफ़ी अच्छी है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 5। जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई करने वाले हो, जैसे इस वाले केस में ऑड नंबर के लिए बता रहा हूँ 5 से मल्टीप्लाई करना, क्विक कैलकुलेशन। इस नंबर को 5 को मुझे 131 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो मैं 131 में से, मतलब जिस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें से एक कम कर दूंगा, यानी कितना मिल गया, 130 मिल गया, 130 मिल गया, यस और नो। ठीक है, जैसे ही मेरे को 130 मिला मैं उस 130 का आधा कर दूंगा। मतलब ऑड में मैंने, इवन में मैंने क्या किया था, सीधे हाफ कर दिया था। ऑड में मैं पहले 1 माइनस करूंगा फिर हाफ करूंगा, तो 1 माइनस कर दिया, 130 आ गया। 130 में से अब मैं हाफ कर दूंगा, 130 का हाफ कितना आ गया, 65। तो 65 हम पहले लिख देंगे और लास्ट में हम एक 5 लिख देंगे, लास्ट में एक 5 लिख देंगे, लास्ट में हम एक 5 लिख देंगे। समझ रहे हैं बात? 65 का तो 65 लिख दिया और लास्ट में एक 5 लिख दिया। देखो इससे बहुत जल्दी कैलकुलेशन होगी। एक और क्वेश्चन इसी से करके दिखाता हूँ मैं। बड़े से बड़ा नंबर लेते हैं, चलो 5 इंटू 6125, 5 इंटू 6125, बड़ा नंबर है काफ़ी। ठीक है, आप खुद करते हो काफ़ी टाइम लग जाता। अब इसमें मैं सीधे क्या करूँगा, 6125 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ, 6125 में से एक कम कर लिया तो मेरे को क्या मिल गया, 6124, 6124 मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इसका आधा करना है, 6124 का आधा करना है। 6124 का आधा कितना होगा, 3062, 3062, 3062, 3062 मिल गया मुझे, 3062 मिल गया और लास्ट में मुझे एक 5 लगाना है, खत्म। बोलो कितना आसान था, आसान था। अब चाहे तो इससे मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया। बट ध्यान रखना, ये ट्रिक्स अगर यूज़ करो तो बेवकूफ़ों की तरह ये आंसर लाने के बाद में वापस से चेक मत करने बैठ जाना एग्जाम में कि क्या ये मैंने ट्रिक से 30625 सही निकाला या नहीं निकाला। फिर ट्रिक का मतलब ही क्या हुआ। ट्रिक तो अपने सीख इसलिए रहे हैं कि हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो, और उसके बाद अगर उसी को आप एग्जाम में चेक कर रहे हो तो फिर कुछ टाइम बचेगा ही नहीं, मतलब ही नहीं है। फिर एक बार मैं यहाँ चेक करके दिखा देता हूँ, बट आपको एग्जाम में चेक नहीं करना है। 5 इंटू 5 25, 5 कैरी 2, 5 टू द 10 एंड 12, 2 कैरी 1, 5 1 जा 5 एंड 1 6, 5 6 टाइम्स में 30। समझ गए? बहुत फास्ट होती है इससे कैलकुलेशन, ये तो समझ आ ही रहा होगा। ओके, तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 में ध्यान रखना, इवन नंबर्स के लिए रूल अलग बताया था, ऑड के लिए अलग बताया था। ठीक है बेटा, ये क्लास जैसे ही हो जाएगी उसके बाद में मैं क्या करूँगा, जैसे ही 6 ट्रिक्स बता दूंगा उसके बाद में लास्ट में मैं 10 सेकेंड्स के लिए हर एक पेज पे लाके उसके बाद में पेज को रोक दूंगा। आप स्क्रीनशॉट्स क्लिक कर लेना, हर एक ट्रिक को एक एक वर्ड अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ताकि आगे वाले टाइम में आप वो यूज़ कर सको। होता ही है कि आप एक बार तो इस टाइप की ट्रिक सीख जाते हैं और बहुत खुश होता है कि वेरी गुड, मुझे ये ट्रिक आ गई, अब मैं बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर सकता हूँ। बट बाद में क्या होता है, वो ट्रिक्स आप भूल जाते हो और उनको अप्लाई नहीं करोगे, तब तक इन ट्रिक्स का कोई फ़ायदा ही नहीं है। चलो 4th नंबर ट्रिक देखते हैं बेटा, डिवीजन ट्रिक है। डिवीजन की ट्रिक ये करीब करीब सबको आती है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, बट फिर भी हम फटाफट से देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स हैं सिंपली, जो कि हम छोटी क्लासेस में करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहला डिवीजन की ट्रिक क्या है, 10 से एक नंबर डिविजिबल होगा अगर वो 0 में एंड होता है, तो ये चीज़ सबको पता ही है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, 9 से डिवाइड जब होगा जब सारे नंबर्स को ऐड करके, सारे डिजिट्स को ऐड करके एक नंबर दे रखा है, मान लो 513, 513। तो ये नंबर डिवाइड होगा 9 से या नहीं होगा, ये देखने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपली इन तीनों डिजिट्स को मैं ऐड करूंगा, 5 एंड 1 6, 6 एंड 3 9। अगर इनको ऐड करने पे जो नंबर आ रहा है वो 9 से डिवाइड होता है, जैसे इनको ऐड करने पे 9 आ रहा है और 9 9 से डिवाइड होता है, ऐसे अगर इनको ऐड करने पे 36 आ रहा होता है और 36 भी 9 से डिवाइड होता है, तो ये पर्टिकुलर नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 8 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी हमें बोलती है कि अगर लास्ट की 3 डिजिट्स 1s 10s और 100 प्लेस के डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी अगर मेरे को कोई बहुत बड़ा नंबर दे रखा है 51325080, तो मुझे ये पूरा नंबर नहीं देखना है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि क्या 080, ये लास्ट की 3 डिजिट है, ये 8 से डिवाइड होती है क्या। 080 यानी 80, क्या 88 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। या 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर भी
8 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, क्लियर है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि लास्ट के तीनों डिजिट 0 हो, ठीक है, या तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हो या तीनों डिजिट क्या हो 0 हो, तब वो 8 से डिवाइड हो जाएगा या 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। 6 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर हम 2 और 3 की डिविजिबिलिटी सीख जाएंगे तो 6 की ऑटोमेटिकली हमें पता लग ही जाएगी, क्योंकि 2 और 3 में वो हाँ बोल रहा होगा तो 6 में भी ऑटोमेटिकली वो डिवाइड हो रहा होगा। ओके। 5 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, अगर वंस प्लेस पे यानी जो लास्ट प्लेस होती है किसी नंबर की, जो एंडिंग नंबर होता है, एंडिंग डिजिट होती है किसी भी नंबर की, वो 0 या 5 है तो वो पर्टिकुलर नंबर 5 की टेबल में आएगा या 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है। 4 की डिविजिबिलिटी सेम 8 जैसी है, बस फर्क क्या है, इस बार 3 डिजिट नहीं, कितने डिजिट देखनी है, 2 डिजिट देखनी है। लास्ट की 2 डिजिट्स या तो 4 से डिवाइड होती हो या फिर लास्ट की 2 डिजिट्स 0 हो, तो हम बोल सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी सेम वैसी है जैसे हमने 9 की डिविजिबिलिटी देखी थी, बस फर्क क्या है कि डिजिट्स ऐड करने के बाद वो 3 की टेबल में आना चाहिए और उस वाले में डिजिट्स ऐड करने के बाद वो 9 की टेबल में आना चाहिए था। ठीक है। उसके बाद 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, 2 की डिविजिबिलिटी है कि अगर जो एंडिंग नंबर है, जो लास्ट डिजिट है किसी भी नंबर का यानी वंस प्लेस वाला डिजिट है, वो 0, 2, 4, 6, 8 में से एक हो तो कोई एक नंबर 2 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। बहुत अच्छे से समझाया मैंने ये, क्योंकि हालांकि ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आप ये बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं, सॉरी ट्रिक नंबर 5 पे मूव करते हैं। ट्रिक नंबर 5 भी बहुत काम की चीज़ है, ये भी बहुत काम की चीज़ है। ये ट्रिक मैंने भी आज ही देखी है जब मैं ये क्लास प्रिपेयर कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये ट्रिक। बाकी ट्रिक्स मैंने हमेशा से देख रखी थी और फॉलो भी करता था, बट ये ट्रिक मुझे भी आज पता लगी है, तो तुम लोग भी फॉलो करना, बहुत आसान और बहुत ही काम की चीज़ है। देखो सबसे पहले दिस इज एन ईजी मेथड दैट इट इज़ हेल्पफुल फॉर मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय 9। 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। बड़े से बड़ा नंबर, मैंने सिर्फ एक छोटा सा नंबर 24 लिया है, 24 को 9 से मल्टीप्लाई करके दिखाया। देखो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द नंबर दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 9। जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना उस नंबर में से 1 माइनस कर लो। ठीक है, कर लेते हैं, 23 आ गया। अब क्या करना है, द नंबर 23, द नंबर 2 and 3 आर द फर्स्ट टू नंबर्स ने फर्स्ट टू डिजिट्स, द नंबर 2 and 3 आर द फर्स्ट टू digits in the answer to the equation। तो ये 23 जो हमें मिला है ना, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर के पहले 2 डिजिट होंगे। ठीक है, मतलब जो आंसर आने वाला है ना 9 into 24 का, उसमें पहले 2 डिजिट्स क्या आएंगे, 2 और 3। ओके, पहले 2 डिजिट्स 2 और 3 आएंगे। सब्ट्रैक्ट दैट नंबर फ्रॉम द नंबर 9। अब 9 से हमें इस नंबर को माइनस करना है, तो 9 में से हमने इस नंबर को माइनस कर लिया, 9 में से 23 माइनस कर लिया, तो माइनस का 14 आया, करके देख लेना। 14 तो आएगा ही, 9 और 23 को माइनस करने पे, बट ये माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि हमने छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस किया है, तो माइनस का 14 आएगा। ओके, द नंबर -14 इज द सेकेंड नंबर इन द आंसर टू द इक्वेशन। और ये जो -14 आया है ये किसके बाद आएगा, ये 2 और 3 के बाद में आएगा। ठीक है, देखो 2 और 3 के बाद हमें क्या रखना था, -14 रखना था। ठीक है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होता, -14 की जगह कुछ और होता, तब तो उस नंबर को हम सीधे सीधे लिख देते। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो इसलिए इसलिए फर्स्ट 2 प्लेसेस पे तो हमने 2 और 3 रखा था। ठीक है, थर्ड प्लेस पे क्योंकि कोई पॉजिटिव नंबर नहीं था, यहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर नहीं था, इसलिए मैंने क्या मान लिया, 0 मान लिया। यहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर नहीं था इसलिए 0 मान लिया। अब 230 में से मैंने 14 को क्या कर लिया, सिंपली माइनस कर लिया और आंसर आ गया 216। देखने में बहुत लंबी ट्रिक लग रही है पर बहुत आसान है। इससे मैं एक और क्वेश्चन आपको रियल टाइम में अभी करके दिखाता हूँ। देखो अभी क्वेश्चन बनाते हैं। 9 इंटू हम करते हैं, चलो 9 इंटू करते हैं 51, 9 इंटू 51 करते हैं। सबसे पहले ट्रिक में हमें क्या बोला था, सबसे पहले ट्रिक में हमें ये बोला था कि आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द नंबर दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 9। तो माइनस किया हमने 1 को, तो 51 माइनस 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 50 मिलेगा ना। ठीक है, 50 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली
अब हम सिंपली, ये वाला ट्रिक ज़्यादा काम नहीं आएगा, मैंने गलत ले लिया, क्योंकि इतना लंबा आंसर होता है तो वो माइनस करने में और ज़्यादा दिक्कत आती है। चलो कोई नहीं, फिर भी मैं करके दिखाई देता हूँ। 9 इंटू 51 करना है, तो 51 में से मैंने क्या माइनस कर लिया, सॉरी 50 आ गया, 9 में से क्या माइनस कर लिया, 50। तो 9 में से जब 50 माइनस करेंगे, 9 माइनस 50, तो मेरे पास क्या मिलेगा मुझे, माइनस का 41 मिलेगा। ठीक है, अब पहली दो डिजिट्स क्या मिल गई थी हमें, पहली दो डिजिट्स हमें क्या मिल गई थी, फर्स्ट टू डिजिट्स हमें मिल गई थी 50। पहली दो डिजिट्स 50 मिल गई थी। ठीक है, पहली दो डिजिट्स मुझे, यहाँ पर नहीं मैं ऊपर लिख देता हूँ, पहली दो डिजिट्स मुझे 50 मिल गई थी, है ना। अब पहली दो डिजिट्स 50 मिल गई थी और थर्ड डिजिट पर कुछ नहीं था, तो मैं क्या मानूँ, 0 मानूंगा, और उसमें से 41 माइनस कर देंगे। तो 500 में से 41 माइनस करने पे आएगा हमारा 459। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 9 इंटू 51, 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा 45, सही है। ठीक है, ये वाली ट्रिक इसमें थोड़ी कम काम आई। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 9 का, ताकि आपको इस ट्रिक के लिए श्योरिटी हो जाए। और ये ट्रिक लंबी नहीं है, लंबी लग रही है, मैं खुद मान रहा हूँ लंबी लग रही है, बट ट्रिक लंबी नहीं है। देखो 9 इंटू कुछ नंबर लेते हैं 36, 9 इंटू 36 में आप खुद मानते हैं कि टाइम लगेगा थोड़ा कैलकुलेट करने में, बट देखो फटाफट से आंसर देखते हैं। 9 इंटू 36 में मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, जो नंबर दे रखा था मल्टीप्लाई करने के लिए उसमें से एक कम कर दिया, 35 आ गया। ठीक है, ये हमें पहले दो डिजिट मिल गए, और लास्ट के डिजिट के लिए हमें क्या करना है, 9 में से 35 को माइनस करना है। क्या मिल गया हमें, क्या मिल गया, हमें मिल गया माइनस का 26। इसको माइनस कर 9 में से 35 को माइनस करने में माइनस का 26 मिलेगा। तो अब आंसर क्या आएगा हमारा, 350 में से माइनस कर दो मन में ही 26 को, तो कितना आएगा, 324। कैलकुलेट करके देखते हैं, 9 6 54, 4 कैरी 5 एंड 32। ठीक है, एकदम सही, करेक्ट आंसर है। एक बार और एक ट्रिक और देखते हैं इसमें से। मुझे ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बट ये ट्रिक के जो मैं ऐसे रैंडमली क्वेश्चन ले रहा हूँ वो ऐसे आ रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि ये ट्रिक बहुत बेकार है। बेकार बिल्कुल भी नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 9 इंटू, एक बार छोटा नंबर लेके बताता हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि ये ट्रिक बहुत काम की है। ये ट्रिक ज़्यादातर वैसे आप अगर 30 तक के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है ना, तभी ज़्यादा काम की है, नहीं तो इतनी काम नहीं आएगी, बट जिनमें काम आती है उनमें बहुत आते हैं। 23 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 23 से मल्टीप्लाई करना है 9 को। देखना फटाफट से, 23 से मल्टीप्लाई करना है, इसका नंबर 1 माइनस कर लिया, 22 आ गया। पहले दो नंबर 22 मिल गए, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर को मुझे 9 माइनस 22 करना है। 9 माइनस 22 मुझे कितना मिल जाएगा, माइनस का 13 मिल जाएगा। माइनस का 13 माइंड में ही माइनस का 13 मिल जाएगा। माइनस का 13 मिल गया। 220 में से मुझे क्या करना है, 220 में से माइनस का 13 करना है। 220 में से मुझे माइनस का 13 करना है, तो माइंड में आंसर क्या आ जाएगा, 207। समझ रहे हो बात। एक 13 से मल्टीप्लाई करके और देखते हैं। ये ट्रिक बस एक लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा करा रहा हूँ इस ट्रिक को, मुझे पता है, बट ये ट्रिक वाकई में ज़्यादा करने लायक है। 9 इंटू 13 करना है। ठीक है, अगर आपको 13 की टेबल आती है तब तो कोई दिक्कत थी नहीं, 117 आंसर आने वाला है। बट अगर नहीं आती है तो देखो कितना इजीली आप 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी नंबर को। देखो 9 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले 13 में से एक कम कर लिया, 12। पहले दो नंबर 12 आएंगे, उसके बाद अगले में क्या होगा, 9 में से 13 माइनस कर लिया तो आपके पास आएगा माइनस का 4। अब आप क्या करेंगे, 120 में से 4 को माइनस करेंगे, 3 को माइनस करेंगे, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया, हाँ सॉरी, यहाँ पे 12 माइनस करना था। 9 में से 12 को माइनस करेंगे, माइनस का 3 मिल गया। अब सिंपली क्या करना है, 120 में से 3 माइनस करना है, 117 आ गया। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाता है, थोड़ी सी हैबिट डालनी पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना जब हो जाएगा। अब लास्ट ट्रिक देख रहे हैं बेटा हम, 6 नंबर ट्रिक। ये भी बहुत काम की है। 10 की ट्रिक तो सबको आती है, इसलिए कोई दिक्कत है ही नहीं। 11 की ट्रिक इज माय फेवरेट, सबसे फेवरेट ट्रिक मेरी 11 की। 11 से मल्टीप्लाई करना सबसे आसान होता है। 10 की ट्रिक सबको पता होती है कि लास्ट में एक 0 लगा दो, ये ट्रिक तो कोई काम की है नहीं, सबको ऑलरेडी पता है। देखो 11 की ट्रिक सबसे शॉर्ट है और सबसे ज़्यादा अच्छी ट्रिक है।
11 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। मैं सिंपली क्या करूँगा, 2 लिखूँगा, बीच में ब्लैंक छोड़ दूंगा और 5 लिखूँगा। 2 लिखूँगा, बीच में ब्लैंक छोड़ा और 5 लिख दिया, मतलब 25 को ही मैंने वापस लिख दिया। 2 लिख दिया, बीच में ब्लैंक और बाद में 5। अब इस ब्लैंक में क्या आएगा, इस ब्लैंक में आएगा दोनों का एडिशन यानी 7। इस ब्लैंक में मैं लिख दूंगा 7, खत्म हो गया। 275 आएगा आंसर। बोलो इससे इजी क्या होगा, क्या होगा इससे इजी, कुछ भी नहीं हो सकता। चलो और बड़ा नंबर लेते हैं। 11 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 65 से। 11 को 65 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, 11 को 65 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, वो नंबर वापस लिख दो 6, बीच में ब्लैंक छोड़ दिया और फिर लिख दो 5। ठीक है, अब बीच में क्या आएगा, दोनों का एडिशन। दोनों का एडिशन क्या होता है, दोनों का एडिशन 6 और 5 का 11 आएगा। 11 आएगा, बट मेरे को इस प्लेस पे एक ही चीज़ को रखना होता है। इस प्लेस के मुझे एक ही डिजिट को रखना होता है, तो मैं 11 का 1 यहाँ रखूंगा और 1 कैरी दे दूंगा 6 को, तो 6 क्या बन जाएगा 7। 715 आंसर आ गया। कितना इजी है, सोचो कितना ज़्यादा इजी है। 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 11 6 66 और 5 71। कितना इजीली आप 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको होपफुली ये ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा। it will be a great motivation for me. Okay, thank you very much everybody, and keep on listening to Success Coaching Academy's video. Thank you. अब मैं फटाफट से आपको सारी ट्रिक्स दिखा रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट्स क्लिक कर सको। ओके, थैंक यू वेरी मच।